हालांकि वो एक विशेषज्ञ नहीं थी, लेकिन पहली बार लोगों ने उन्हें नीचे गिरते हुए देखा था। शकुंतला देवी पीली पड़ गई थी और उन्होंने अचानक कहा, कुमकुम देवी। उनकी आवाज तेज और भयंकर थी। सभी लोग भयभीत हो गए। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितनी गंदी लग रही थी। लोगों के बीच में चिल्लाते हुए वो जल्दी से उस लाल पोशाक वाली औरत की दिशा की ओर मुड़ गई। सब लोग चुप रहे। बेशक उन्हें शकुंतला देवी की नजरों का पीछा करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस दिशा में किसी को भी नहीं देखा। लेकिन वहां से केवल कुछ लोग ही गुजर रहे थे। जाहिर तौर पर शकुंतला देवी ने लाल पोशाक वाली महिला को दोबारा नहीं देखा और इस चीज ने उन्हें और भी अधिक ज्यादा भयभीत कर दिया। क्या वो सच में कुमकुम देवी थी? क्या वो बदला लेने आई थी? जब वो डर के मारे नीचे गिरी हुई थी, अचानक सभी नौकर जल्दी से झुक गए और कहा, वजीर जी। शकुंतला देवी हैरान थी। स्पष्ट रूप से देखने से पहले किसी ने उनकी कमीज को खींच लिया था। क्यों चिल्ला रही हो? उनकी आवाज मजबूत और दृढ़ थी। ये श्याम सिंह थे। शकुंतला देवी ने उनकी वापसी की उम्मीद नहीं की थी। उसने एक ही झटके से कहा, वजीर जी, मैंने उसे देखा। वो कौन? साफ साफ कहो। श्याम सिंह ने जल्दी से पूछा। शकुंतला देवी आखिरकार अपने सामान्य रूप में लौट आई और वो फुसफुसाई, मुझे लगता है मैं थोड़ी भ्रमित हो चुकी हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने किसको देखा? कुमकुम देवी? आप पहले उनका नाम क्यों चिल्ला रही थी? वजीर श्याम सिंह ने जल्दी से आसपास एक नजर डाली, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा जो कुमकुम देवी की तरह दिख रहा हो। शकुंतला देवी ने जल्दी से इनकार कर दिया। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ भ्रमित थी। बहन कुमकुम ने तो, उनके निधन को तो काफी समय हो गया है। वो कैसे लौट सकती हैं? वजीर श्याम सिंह ने शकुंतला देवी को गुस्से भरी निगाहों से देखा और पूछना जारी रखा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि वो कोई और व्यक्ति था? वो कहाँ खड़ा था? उसने किस तरह का पहनावा पहन रखा था? उन्होंने फिर नौकरों से पूछा, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा था? नौकरों ने अपना सर हिला दिया, क्योंकि उन्होंने वास्तव में किसी को नहीं देखा था। और तो और उन्होंने केवल कुछ ही समय पहले वजीर श्याम सिंह के परिवार की सेवा करनी शुरू की थी। तो वो कुमकुम देवी का नाम भी नहीं जानते थे, तो वो उन्हें पहचानते कैसे? यहाँ तक कि अगर वो उनके सामने चली भी जाए तो वो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। बेशक शकुंतला देवी अब ये नहीं मान रही थी कि उन्होंने कुमकुम देवी को देखा है, क्योंकि उन्होंने बस उस महिला के शरीर की आकृति का वर्णन किया था जो कुमकुम देवी के समान था। वजीर श्याम सिंह दुख में चले गए और अपनी गाड़ी में शकुंतला देवी को पीछे छोड़कर वापस आ गए। प्रारंभ में वो चाहते थे कि नौकर उस महिला की खोज करे। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से अधिकांश को ये पता भी नहीं होगा कि कुमकुम देवी है कौन। उन्होंने हार नहीं मानी थी, बल्कि उन्होंने उस महिला की तलाश में कुछ गलियां अकेले ही घूम ली थी। ये बताने की जरूरत नहीं है, वो किसी को भी नहीं मिले जो दूर दूर से कुमकुम देवी के समान दिखता हो। वास्तव में शकुंतला देवी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो उदास होकर एक कोने पर खड़े हो गए। ये उनके लिए एक डरावना दिन था। उनका मन शरद ऋतु की तरह ठंडा था। कुमकुम देवी, हमारी बेटी इतनी महान है, हालांकि अब वो कठिन चुनौती का सामना कर रही है। क्या आप उसके बारे में अधिक जानना चाहती हैं? ऐसा लग रहा था कि वो खुद से ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। वो थोड़ी देर के लिए वहां खड़े रहे, फिर वहां से चले गए अपनी घोड़ा गाड़ी में। कहीं पास में छत पर एक महिला खड़ी थी। उसने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी, जिसमें एक टोपीदार टोपी थी। वो चुपचाप उस दिशा की ओर देख रही थी जहां वजीर श्याम सिंह आगे बढ़ रहे थे। वो एक भी शब्द नहीं बोली और ना ही उसने कोई चाल चली थी। वो बिल्कुल एक मूर्ति के समान वहां खड़ी थी। मालकिन, क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? उनके साथ दो युवा महिलाएं भी थी जो हरे कपड़े पहने हुई थी। वो उसी दिशा की ओर देख रही थी और उनमें से एक युवती ने पूछा। लाल पोशाक वाली महिला ने ठंडे स्वरों में जवाब दिया, मेरा इनसे मिलना कोई जरूरी नहीं। चाहने वालों से दोबारा मिल पाना हमेशा एक कहानी होती है, बताए जाने को। हालांकि चाहने वालों से दोबारा मिलना हमेशा उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं कि होगा। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम तर्क के बाद कभी नहीं टाल सकते। उस महिला को आपकी जगह लेते हुए देखना बहुत कष्टप्रद है, हरी पोशाक में युवती ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा। लाल पोशाक वाली महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे गुरु उस जगह के बारे में एक पल भी नहीं सोचना चाहती है, एक अन्य युवा महिला ने कहा। वो हमारे गुरु के लायक नहीं है। आप सही कह रही हैं। हमारी गुरु को केवल शिरीन की परवाह है। शिरीन दीदी को इतनी देर तक तकलीफ नहीं उठानी पड़ती अगर हमारी गुरु को स्मृति लोभ से गुजरना ना पड़ता। लाल पोशाक वाली महिला ने उन दोनों को चुप करवाने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, तुम दोनों बहुत व्यस्त लग रही हो। क्या तुमने वो काम कर दिया है जो मैंने तुम्हें पहले करने के निर्देश दिए थे? हाँ मालकिन, सब कुछ तैयार है।
लाल पोशाक वाली महिला ने सर हिलाया और कहा, फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। तीनों छाया छत से गायब हो गई। 3 दिन हो गए थे। वजीर श्याम सिंह का निवास पिछले 3 दिनों में गतिविधियों का एक केंद्र बन चुका था। शाही परिवार के राजकुमारों, सरकारी अधिकारियों और विस्तारित परिवार वजीर के घर का दौरा करने में व्यस्त थे। जाहिर तौर पर वो सभी लोग शिरीन को देखने आए थे, लेकिन शिरीन को उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार उसने उन्हें बताया कि वो मौसम के कारण बीमार हो चुकी है। शकुंतला देवी के लौटने के बाद वजीर श्याम सिंह ने उन्हें एक शांत आंगन में रखा था। इसका कारण ये था कि वो बेटियों को अच्छी तरह से शिक्षित करने में विफल रही थी। हालांकि उन्होंने अपने बेटे के कारण उन्हें तलाक नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने उसके सभी अधिकार परिवार की बड़ी महिला गुरु के रूप में उनसे वापस ले लिए थे और अपनी एक मालकिन को आगे बढ़ा दिया था जो शिरीन के काफी करीब थी। ऐसा इसीलिए था क्योंकि कई सरकारी कर्मचारी और शाही परिवार उनसे मिलने आते थे, और अगर वो एक मालकिन को उनकी सेवा करने की अनुमति देते हैं तो ये निश्चित रूप से अनुचित होगा। इसीलिए उन्होंने उस मालकिन को अपनी कानूनी पत्नी के रूप में पदोन्नत किया था, जिसे शकुंतला देवी के बराबर का दर्जा दिया गया था, ताकि वो उन्हें अधिक और उपयुक्त पहचान के साथ सेवा दे सके। वजीर श्याम सिंह के परिवारों की मालकिनों को आखिरकार एहसास हो गया था कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए। वो फिर से शिरीन से मिलने के लिए अचानक बहुत भावुक हो गई थी। यदि वजीर श्याम सिंह ने शिरीन को परेशान करने से रोकने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया होता तो वो सभी लोग दिन में 2 बार शिरीन का अभिवादन करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। यद्यपि शकुंतला देवी अभी भी आधिकारिक पत्नी थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था और उस शांत प्रांगण में उन्हें बंद कर दिया गया था। उनके पास रहने के लिए करीबी नौकर भी नहीं था, बल्कि एक बूढ़ी चाची थी। कई साल पहले शकुंतला देवी ने किसी को बूढ़ी चाची की छोटी सी गलती के कारण उन्हें दंडित करने के लिए कहा था, और इस दंड के कारण लगभग उन्होंने अपना एक पैर खो ही दिया था। अब भी उनके पैर में दर्द होता था जब वो चलती थी। अब वो निश्चित रूप से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें शकुंतला देवी की सेवा के लिए रख दिया गया था। कभी कभी वो उनके लिए खाना भी नहीं बनाती थी। समान प्रवृत्ति के व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं। क्योंकि शकुंतला देवी को आधिकारिक पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी, इसीलिए उन्होंने सभी पर्यवेक्षकों को केवल उन लोगों के लिए बदल दिया था जिन पर उन्होंने भरोसा किया था। शकुंतला देवी एक दुष्ट व्यक्ति थी, जिन्होंने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए। उन लोगों के प्रति भी वो वफादार नहीं थी जिनको उन्होंने काम पर रखा था, खासकर दूसरों की जासूसी के काम पर। वो हमेशा कमजोरों को तंग करती थी और संपन्न समुदाय को खुश करने की कोशिश करती रहती थी, ताकि वो उनका लाभ उठा सके। जब वो सत्ता में थी तब वो लोगों को उन्हें खुश करने के लिए दौड़ाती थी। हालांकि उनमें से कोई भी अब उसके साथ नहीं था। नौकरों के लिए जो भोजन तैयार किया जाता था वो भी उनके भोजन से बेहतर था। कुछ खाना खराब भी हो गया था। हालांकि शकुंतला देवी ने उन पर्यवेक्षकों से कई साल पहले कहा था कि कुमकुम देवी को प्रताड़ित करना होगा, और उन्होंने ऐसा किया भी था, और इसी कारणवश कुमकुम देवी शांत प्रांगण में फंस गई थी। तब भी कुछ वफादार सेवकों ने चुपके से उनकी कुछ कपड़ों और भोजन के साथ मदद कर दी थी। हालांकि किसी भी नौकर ने गुप्त रूप से शकुंतला देवी की मदद नहीं की थी। संयोग से उनका बेटा श्रवण सिंह कुछ काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। अन्यथा वह भी जितनी तकलीफ में रह रही थी, शायद वो अपने बेटे के कारण कहीं अधिक आराम से रह रही होती। अब चीजें पूरी तरह से बदल गई थी। उन्होंने आखिरकार अनुभव किया कि जो कुमकुम देवी ने पहले झेला था। अंतर ये था, जब वो शांत प्रांगण में बंद थी तब वजीर श्याम सिंह कुमकुम देवी से प्यार करते थे। वो बस उन्हें थोड़ा और अधिक आज्ञाकारी बनाना चाहते थे। यहाँ तक कि जब वो शकुंतला देवी के साथ समय बिताया करते तब भी वो अपने सपनों में कुमकुम देवी का ही नाम चिल्लाया करते थे। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था सपने में, अगर आप माफी मांगती हैं तो मैं आपको बाहर कर दूंगा। ये सब सुनकर शकुंतला देवी उस समय गुस्से से पागल हो गई थी, लेकिन अब शकुंतला देवी खुद बंद कर दी गई थी और वजीर श्याम सिंह उनसे प्यार भी नहीं करते थे। वास्तव में वो उससे नफरत करते थे। वो एक शांत राय थी। शकुंतला देवी बिस्तर पर बैठी हुई थी, उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्हें अनिद्रा की बीमारी थी। वो अपने आप में बड़बड़ा रही थी, कुमकुम देवी, क्या आप अब खुश हैं? मुझे यकीन है कि आप अब मुझ पर हंस रही होंगी।
तो क्या हुआ, मैं ही वो महिला हूँ जिसने उनके साथ 20 से ज्यादा साल बिताए हैं, और आपने केवल 10 साल उनके साथ बिताए हैं। उनके साथ इतने सारे साल, वो सिर्फ मेरे हैं, वो फिर कभी तुम्हारे नहीं होंगे। मेरा बेटा जल्द परिवार का मालिक होगा और आपका बेटा काले जंगल में गायब हो जाएगा। वो मर चुका है। मैं अभी के लिए यहाँ रहना मंजूर कर लूंगी, क्योंकि मैं बाद में जो आज़ादी जीऊंगी जब मेरा बेटा घर लौट आएगा और ये फिर से मेरा साम्राज्य होगा। प्रारंभ में वो बस कांप रही थी और धीरे धीरे उसकी हंसी की आवाज बढ़ गई। वो अंत में राक्षस की तरह चिल्लाने लगी। अचानक खिड़की तेज हवा के कारण जोर से खुल गई। शकुंतला देवी ने खिड़की से देखा तो वो डर से कांप गई। चांदनी के नीचे छोटे मंडप में लाल रंग की एक महिला खड़ी थी। आ शकुंतला देवी चिल्लाई, भूत! उनकी चीखों ने पूरे निवास को परेशान कर दिया, जिसमें शिरीन भी शामिल थी, जिसने अभी अभी बिस्तर पर लेटना शुरू किया था। उसने चीख और अराजकता सुनी और एक नजर मारने का फैसला किया। उसने नौकरों से कहा, इस चीख की जांच करो। बहुत जल्द नौकर वापस लौटे और उन्होंने बताया कि शकुंतला देवी पागल हो गई है और वो बार बार कुमकुम देवी का नाम चिल्ला रही है और वो दोहराती जा रही है कि कोई भूत बाहर खड़ा है। नौकर ने शिरीन से भी पूछा, मालकिन, क्या आपको लगता है कि कुमकुम देवी वापस आ गई है और बदला लेने की कोशिश कर रही हैं? शिरीन मुस्कुराई और चुप रही। कुमकुम देवी ने आत्महत्या कर ली थी जब शिरीन सिर्फ 1 साल की थी। तब से किसी ने भी उनके बारे में एक शब्द उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की थी, इसीलिए यहाँ तक कि वास्तविक शिरीन के पास भी माँ की कोई याद नहीं थी। जब वो इस शरीर में आई थी तो उसके पास शिरीन की स्मृति थी। वो ये जानती थी कि ये घटना इतनी सरल नहीं थी, हालांकि उसे सच्चाई जानने का शौक नहीं था। उसकी राय में ये वजीर के परिवार की एक भयंकर लड़ाई के कारण हुआ था और कुमकुम देवी उस लड़ाई में हार गई थी। हालांकि उसे नहीं लगता था कि उसके बदला लेने का कोई मतलब है। कुमकुम देवी को अब 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका था मरे हुए, और अब तक वो इंतजार करने के बजाय इसे पहले ही रोक सकती थी। शिरीन अपने बिस्तर पर लौट आई और अचानक उसने कुछ सोचा। क्या होगा अगर कुमकुम देवी अभी भी जीवित थी? क्या वो आखिरकार वापस लौट आई है? नहीं, इस सब का कोई मतलब नहीं बनता था। वो अपनी बेटी से प्यार करती थी, अगर वो मरी नहीं होती तो वो पक्का लौट आती। कम से कम उन्हें अपनी बेटी की मदद करने के लिए वापस आना चाहिए था। फिर वो अपनी बेटी को वजीर के परिवार से दूर भी ले जा सकती थी। असली शिरीन एक टूटे हुए आंगन में अकेले रहती थी। उसे दूर ले जाना बहुत आसान था। इस कहानी के पीछे कोई गहरा छिपा हुआ कारण होना चाहिए। बिस्तर की चौखट पर हल्की सी दस्तक देते हुए शिरीन ने अपने नौकर को बाहर जाने का इशारा किया। चांद बहुत चमकदार था उस रात और शांत आंगन पर एक अलग ही किस्म की चमक ढा रहा था। वजीर श्याम सिंह कुमकुम देवी के आंगन में फिर से आ चुके थे। आज रात उन्हें अनिद्रा महसूस हो रही थी। उन्होंने पहले शकुंतला देवी के कमरे की यात्रा की। वो केवल 3 दिनों के बाद ही इतनी पतली हो गई थी। शकुंतला देवी उन्हें देखकर उत्तेजित हो गई थी। जैसे ही उन्होंने वजीर श्याम सिंह को देखा, वो उनकी आस्तीन को खींचने लगी और उनसे वहां रुकने के लिए भीख मांगने लगी। वो वहां अकेले नहीं रहना चाहती थी। ऐसा ना हो कि कुमकुम देवी बदला लेने के लिए वापस आ जाए। वो दयनीय रूप से रो रही थी और इससे वजीर श्याम सिंह को गुस्सा आ रहा था। फिर उन्होंने नौकर से कहा कि वो शकुंतला देवी के लिए कुछ दवा लेने के लिए चिकित्सक से मिले। वजीर श्याम सिंह अपनी किसी भी मालकिन के साथ नहीं रहते थे, वो केवल उस आंगन में रहते थे। शायद वो एकमात्र जगह थी कि वो अपने और कुमकुम देवी के बीच की यादों को ताज़ा कर सकते थे। री, क्या तुम वापस आ गई हो? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो? मैं इतने सालों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मैं बस एक बार तुम्हें देखने की उम्मीद कर रहा हूँ। ये भी ठीक होगा यदि मैं केवल अपने सपनों में तुम्हें देख सकूं, लेकिन आप वहां भी नहीं आती, एक बार भी नहीं। वो जोर से कुमकुम देवी का नाम चिल्लाया और चिंतित दिखा। घर से निकलने से पहले उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि शिरीन सो रही थी। तो अब नौकर ने बाहर से उसे सूचना दी, मालकिन वजीर श्याम सिंह जी यहाँ आए हैं आपको देखने के लिए। प्रारंभ में शिरीन उनसे मिलना नहीं चाहती थी, हालांकि उसने कुछ समय के लिए उनका मनोरंजन करने का फैसला किया। शिरीन के घर में प्रवेश करने के बाद से वजीर श्याम सिंह ने कुछ 4 या 5 कप चाय पी ली थी। शिरीन को संदेह था कि वो पहले से ही बहुत प्यासे थे, इसीलिए वो यहाँ शायद चाय पीकर अपनी प्यास बुझाने के कारण आए हों। वजीर श्याम सिंह ने अचानक बात की, शिरीन, क्या आप नहीं जानना चाहती कि आपकी माँ और मेरे बीच क्या हुआ था? शिरीन चुप रही। अब वो जानती थी कि वजीर श्याम सिंह चाय के लिए नहीं बल्कि किसी सुनने वाले की तलाश में वहां आए थे। प्रारंभ में शिरीन वास्तव में उन्हें अपना एक भी कान उधार देने के लिए उत्सुक नहीं थी।
हालांकि वो इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी कि वास्तव में वो उनकी कहानी को लेकर उत्सुक नहीं थी। उसने एक कप चाय डाली और अपने हाथ में रख ली और कहा, हाँ मैं जानना चाहती हूँ, आगे बोलिए। वजीर श्याम सिंह को आखिरकार एक श्रोता मिल गया और वो सिर्फ अपने पूरे इतिहास को पुनः याद करने में लग गया। एक गरीब परिवार में वजीर श्याम सिंह बड़े हुए थे। उन्हें हथियारों से खेलना बहुत पसंद था और आखिरकार वो एक गुंडे बन गए। एक दिन एक लड़ाई में शामिल थे और लगभग मारे जा चुके थे। सौभाग्य से एक महिला शूरवीर ने उन्हें बचा लिया और वो थी शिरीन की माँ कुमकुम देवी। कुमकुम देवी अच्छी युद्ध कला तकनीक के धनी परिवार से आती थी। वो भोली और गर्म स्वभाव की थी। वजीर श्याम सिंह को उनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और कुमकुम देवी ने आखिरकार उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुमकुम देवी भी उनसे शादी करने के लिए घर से भाग गई थी और तब से ये कहानी मशहूर थी। कुमकुम देवी ने अपने परिवार की सारी युद्ध कला तकनीक के गुप्त तरीकों का खुलासा कर दिया था। वास्तव में वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उनकी युद्ध कला तकनीक उनसे बहुत बेहतर थी। वो वास्तव में बहुत अच्छे थे और सीखने के लिए तैयार थे। कुमकुम देवी ने अपने संबंधों के निर्माण में जो प्रयास किए, उससे वजीर श्याम सिंह 10 साल में एक गुंडे से सैन्य जनरल बन गए थे। जब वो अमीर हो गया तो उसने सफलतापूर्वक अधिक से अधिक लड़कियों को आकर्षित कर लिया था। उनमें से एक शकुंतला देवी थी जो राजधानी शहर में एक सरकारी कर्मचारियों की बेटियों में से एक थी। वो एक औसत परिवार में पैदा हुई थी जो विनम्र और सौम्य दिखती थी। कुमकुम देवी के पूर्ण विपरीत थी शकुंतला देवी। शकुंतला देवी एक बार प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रही थी जब चोरों के एक समूह ने उन्हें घेर कर लूटने की कोशिश की। कुमकुम देवी ने उस दिन उनकी जान बचाई थी। हालांकि शकुंतला देवी घायल हो गई थी और तभी कुमकुम देवी ने उन्हें इलाज करने के लिए घर लाने का फैसला किया था। ये वो मौका था जब शकुंतला देवी ने पहली बार वजीर श्याम सिंह से मिलने का मौका पाया था। वजीर से मिलने का मौका पाया था। वजीर श्याम सिंह खुद को नियंत्रित नहीं कर सके क्योंकि उन्हें पता नहीं चला था कि शकुंतला देवी कितनी कोमल थी। इसीलिए उन्होंने कुमकुम देवी से किया गया अपना वादा तोड़ दिया और उन्होंने कुमकुम देवी से वादा किया था कि जीवन भर उन्हीं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके रखेंगे। हालांकि उन्होंने गुप्त रूप से शकुंतला देवी से शादी की और उसे कहीं और रखा। उस समय कुमकुम देवी का एक बेटा था जिसका नाम अक्षय सिंह था। जब वो 5 साल का था तब शकुंतला देवी ने भी एक बेटे को जन्म दिया और उन्होंने जानबूझकर कुमकुम देवी तक इस खबर को पहुंचा दिया। क्योंकि कुमकुम देवी को तो पहले से इस बारे में पता था, इसीलिए वजीर श्याम सिंह ने शकुंतला देवी और उनके बेटे को कुमकुम देवी की राय को ध्यान में रखे बिना परिवार में लाने का फैसला किया। वजीर श्याम सिंह एक शक्तिशाली प्राधिकरण के साथ साथ एक जनरल भी बन गए थे। वजीर श्याम सिंह कुमकुम देवी को सबक सिखाने के लिए शकुंतला देवी को आधिकारिक पत्नी के रूप में पहचानने की कोशिश करने लगे। ये सब उन्होंने बस कुमकुम देवी को सबक सिखाने के लिए किया था। उन्होंने जानबूझकर उनको भुलाकर अपनी हर रात शकुंतला देवी के साथ बिताना शुरू कर दी। उन्होंने 3 साल के लिए कुमकुम देवी को किसी भी मंदिर की यात्रा करने या किसी भी मंदिर को देखने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि अक्षय सिंह को भी एक शब्द नहीं कहा। जबकि शकुंतला देवी नाटक करने में बहुत अच्छी थी। वो अक्सर कुमकुम देवी के कमरे का दौरा करने के लिए जाया करती, ये कहकर कि वो उनके साथ बातचीत करना चाहती थी। हालांकि कुमकुम देवी एक गर्म स्वभाव वाली व्यक्ति थी। वो कभी भी शकुंतला देवी के साथ विनम्र नहीं रही क्योंकि वो उसे दीवार पर लटका कर मारने वाली थी उस दिन। कुमकुम देवी या तो शकुंतला देवी को देखने से इनकार कर दिया करती या बहुत व्यंग की बौछारों के साथ उसको बेइज्जत करती थी। उस समय शकुंतला देवी पहले से ही एक बेटे और एक बेटी की मां बन चुकी थी। वो दोनों बच्चे भी युद्ध कला में प्रतिभाशाली थे। शशिकला की युद्ध कला की अच्छी प्रतिभा की खबर होने के साथ शकुंतला देवी ने कुमकुम देवी के सामने फिर से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। बेशक वो विनम्रता से काम कर रही थी लेकिन उनका हर एक वाक्यांश व्यंग्यात्मक था और अंत में उन्होंने सफलतापूर्वक कुमकुम देवी को आपा खोने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कुमकुम देवी को गुस्से में पागल कर दिया और फिर कुमकुम देवी ने उन्हें मारना भी चाहा। यदि उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई सुरक्षाकर्मी वहां नहीं होता तो शकुंतला देवी की वहीं मृत्यु हो जाती। शकुंतला देवी के उस निवास में कई जासूस थे। आखिरकार कुमकुम देवी द्वारा उनके पीटे जाने की खबर वजीर श्याम सिंह के कानों तक पहुंच गई। वजीर श्याम सिंह ने उस कमरे की तरफ दौड़ लगाई और चेहरे पर कुमकुम देवी को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने फर्श पर कुछ चक्कर लगाए और उनके मुंह से खून निकला। वजीर श्याम सिंह ने उन्हें थप्पड़ मारने के लिए पश्चाताप महसूस किया लेकिन वो नौकरों के सामने अपना अपराध स्वीकार करना नहीं चाहते थे। वो कुमकुम देवी की अभिव्यक्ति को कभी नहीं भूल सकते थे।
जब वो उस दिन नीचे गिरी थी। वो जमे हुए पहाड़ की तरह ठंडी थी। उन्होंने पहले कभी उसके चेहरे पर इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं देखी थी। इसने उन्हें इस कदर भयभीत और चिंतित कर दिया था कि वो उन्हें क्या जवाब दें ये समझ नहीं आ रहा था। वो उन पर चिल्लाए, आप इसी के लायक हैं। आपको सबसे ईर्ष्या करने की अनुमति नहीं है। ये आपके लिए बस एक छोटा सा सबक है। यदि आप फिर से ऐसा करती हैं तो मैं आपका शीर्षक हटा दूंगा, मेरी आधिकारिक पत्नी वाला। उन्होंने सोचा कि उन्होंने सफलतापूर्वक रूप से उन्हें धमकी दी थी और अब वो शकुंतला देवी के साथ उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि अप्रत्याशित रूप से कुमकुम देवी ने पीछे से आवाज दी, वजीर जी, तलाक के लिए सभा बुलाएं। मैं अब आपकी आधिकारिक पत्नी बनने की उत्सुक नहीं हूँ। उस पीढ़ी में एक पुरुष के लिए एक महिला को तलाक देना आम बात थी। हालांकि जब एक महिला अपने आप से तलाक का प्रस्ताव रखती थी तो इसका मतलब था कि महिला ने पुरुष को तलाक दिया है। वजीर श्याम सिंह ने सोचा कि वो अपनी कोई चाल इस्तेमाल कर रही थी उन पर और उनका अपमान कर रही थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा था उसके बारे में उन्होंने खुद को परेशान नहीं किया, बल्कि एक नौकर को आदेश दिया, मालकिन पागल हो गई है, इन्हें वापस भेज दो अपने कमरे में। फिर उन्होंने शकुंतला देवी के साथ वो जगह छोड़ दी।